अपने बच्चों की रक्षा के लिए और उनके सुखद भविष्य की कामना से रखा जाने वाला जीवित पुत्री का यह जितिया व्रत बहुत ही विशेष होता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा और कुशलता के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ये व्रत बहुत ही कठिन होता है और इस व्रत के नियमों का पालन पूरे 3 दिन तक किया जाता है। जीमूत वाहन के नाम पर भी जीवित पुत्री का व्रत का नाम पड़ा है। तो आइए आपको बताते हैं कि जीमूत वाहन भगवान कौन है और उनकी कथा क्या है। पहली पौराणिक कथा के अनुसार गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इन्हें राज सिंहासन पर बिठाया, लेकिन इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। तो वह राज्य का सारा भार अपने भाइयों पर छोड़कर खुद भी वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका विवाह मलयवती नामक राजकन्या से हो गया। एक दिन जब वे वन में घूमते हुए जीमूत वाहन भगवान काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा रोते हुए दिखी। जीमूत वाहन ने उनसे पूछा, तो वृद्धा ने रोते हुए कारण बताया कि मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन खाने के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है और आज मेरे पुत्र की बलि का दिन है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। तब जीमूत वाहन ने वृद्धा को ढांढस बंधाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो और डरो भी मत, क्योंकि मैं तुम्हारे पुत्रों के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बदले मैं खुद अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर बद्ध शिला पर लेट जाऊंगा। ऐसा कहकर जीमूत वाहन ने पुत्र के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई बद्ध शिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़ी तेजी से आए और वह लाल कपड़े में ढके हुए जीमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ की ऊंची चोटी पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह से चीख पुकार निकलती हुई ना देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूत वाहन ने सारा वृतांत सुना दिया। तब गरुड़ जी जीमूत वाहन के बहादुरी और प्राण रक्षा करने में खुद को बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उन्हें जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि ना लेने का भी आशीर्वाद दिया। इस प्रकार जीमूत वाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से जीमूत वाहन को भगवान के रूप में पूजा जाने लगा और तभी से पुत्र की रक्षा करने के लिए जीमूत वाहन भगवान की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जीमूत वाहन भगवान की पूजा करती हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्रियां प्रदोष काल में जीमूत वाहन की पूजा करती हैं तथा कथा सुनने के बाद दक्षिणा देती हैं, वह पुत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती हैं। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के बाद यानी नवमी तिथि में किया जाता है। ये व्रत अपने नाम के अनुरूप ही फल देने वाला है। अब सुनिए जितिया व्रत की दूसरी कथा। नर्मदा नदी के पास एक कंचनबटी नाम का नगर था। वहां के राजा का नाम मलयकेतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम ओर बालूहटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर एक चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहा करती थी। चील और सियारिन दोनों ही बड़ी पक्की सहेलियां थी। कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते देखकर एक दिन चील और सियारिन ने भी ये व्रत करने का संकल्प ले लिया और दोनों ने ही भगवान श्री जीमूत वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार वही मरुस्थल पर हुआ जहां पर वो चील और सियारिन रहती थी। मुर्दे को देखकर सियारिन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका जितिया का व्रत टूट गया। लेकिन उधर चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत पूरा किया और अगले दिन व्रत का पारण भी किया। फिर उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया।
उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसका विवाह बुद्धिसेन के साथ हो गया। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसका विवाह उसी शहर के राजा मलय केतु से हो गया। और छोटी बहन कपूरावती इस प्रकार कंचनवटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान जीमूतवाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र हुए, लेकिन इधर कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ सालों के बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में कामकाज करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना पैदा हो गई। इस ईर्ष्या की भावना में एक बार कपूरावती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 बेटों के सिर कटवा दिए। फिर उन 7 सिरों को 7 में बर्तन में डालकर ढक दिया और शीलावती के पास भिजवा दिया। ये सब देखकर जीमूतवाहन भगवान ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जीवित हो गए और खुशी खुशी घर लौट आए। रानी ने जो कटे सर भजवाए थे वो सब फूल बन गए। कपूरावती इधर बच्चों की मृत्यु का समाचार पाने को बड़ी बेचैन थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला कि उसकी बहन के सारे बच्चे तो जीवित हैं, तब वह अपनी बड़ी बहन के घर गई और वहां सबको जीवित देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती को होश आया तब उसने अपनी बड़ी बहन से सारी सच्चाई बता दी और अपनी गलती का प्रायश्चित भी किया। भगवान जीमूतवाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाने लगी, जिसे सुनकर कपूरावती फिर बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने उसी जगह पर उसी पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। अब सुनिए जितिया व्रत की एक और कथा जो कि इस दिन जरूर सुननी चाहिए। एक बार 2 बहनें थीं जिनका नाम था चूलिया और सियरिया। चूलिया बहुत मेहनती थी और गरीब भी थी और वह मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालती थी। लेकिन सियरिया गलत आचरण वाली थी, जो हमेशा मौज और ऐश करती थी और चूलिया से जलती भी थी। हर वक्त सियरिया ये सोचा करती कि चूलिया इतना खुश कैसे रहती है। चूलिया की हंसी खुशी सियरिया से सहन नहीं हो पाती थी, जिसके कारण सियरिया चूलिया के संतानों को सताने का कई बार प्रयास कर चुकी थी और कई बार उसके बच्चों को खत्म करने की कोशिश भी कर चुकी थी। लेकिन चूलिया की तपस्या और व्रत के कारण उसके बच्चे हमेशा सुरक्षित बच जाया करते थे। एक दिन सियरिया चूलिया के सभी बच्चों को लेकर जंगल में लकड़ी चुनने के लिए लेकर गई और वहां जंगल में लकड़ियां चुनते चुनते जब बच्चे थक गए तो थोड़ी देर के लिए सो गए। बच्चों को सोता देख सियरिया ने सभी बच्चों का सिर काट दिया और टोकरी में रखकर वापस घर आ गई और चूलिया को वह टोकरी भेंट में दे दी और कहने लगी, दीदी मैं जंगल से आपके लिए नारियल लाई हूँ, बच्चों को खिला देना। चूलिया ने उस टोकरी को उठाकर देखा नहीं और किनारे पर रख दिया और अपने बच्चों का इंतजार करने लगी। जब शाम से रात हो गई और उसके बच्चे वापस नहीं आए तब वह बहुत परेशान हुई और बहुत ही करुण स्वर में जोर जोर से रोने लग गई। करुणा भरी पुकार को सुनकर, उसके रोने चिल्लाने को सुनकर देवी पार्वती जी से और भगवान शंकर से रहा नहीं गया। तब देवी पार्वती जी ने महादेव जी से कहा, हे प्रभु, कोई दुखियारी बहुत रो रही है, उसके रोने में बहुत दर्द छुपा हुआ है, ये मुझसे सहन नहीं हो पा रहा। प्रभु, हमें चलकर देखना चाहिए कि कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। तब महादेव जी कहने लगे, देवी ये मृत्यु लोक है और यहाँ पर ये सारी साधारण सी बात है। लेकिन पार्वती जी की हट के कारण महादेव जी को उनके सामने झुकना पड़ा और चूलिया के पास जाकर उसके रोने का कारण पूछने लगे। महादेव जी के पूछने पर चूलिया ने अपने रोने का सारा कारण विस्तार से बता दिया। शंकर जी ने जब ध्यान लगाया तो उन्होंने चूलिया के बच्चों को जंगल में मृत पाया। ये जानकर देवी पार्वती बहुत दुखी हुई। तब उनके अनुरोध पर भगवान शंकर ने उन बच्चों को पुनर्जीवित कर दिया।
बच्चे नींद से उठकर मौसी को ढूंढ रहे थे, लेकिन मौसी वहां पर थी नहीं। बच्चे डर कर किसी तरह भटकते भटकते घर पर आ गए और उनकी मौसी ने उनके साथ जो कुछ किया था अपनी माँ के सामने सच सच बता दिया। ये सब सुनकर चूलिया सियारिया के पास जाकर लड़ने लगी कि तुम मेरे बच्चों को जंगल में अकेला छोड़कर क्यों आई। दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई और ये लड़ाई 7 दिन 7 रात तक चलती रही, किंतु इस लड़ाई का कोई हल नहीं निकला। जिसके बाद दोनों ने उस जंगल में एक तपस्वी को घटना सुनाई। घटना को सुनने के बाद तपस्वी ने दोनों को आदेश दिया कि तुम दोनों जाकर पास में खेल रहे बच्चों को बाल से पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास लेकर आ जाओ, उसके बाद मैं निर्णय करूंगा। चूलिया बच्चों की माँ थी, उससे बच्चों की पीड़ा देखी नहीं जा सकी। उसने महात्मा के वचनों का पालन नहीं किया। उधर सियरिया दौड़ती हुई गई और खेलते हुए बच्चों को बाल से पकड़कर खींचकर ले आई। जिसके बाद तपस्वी ने सियरिया को यह श्राप दिया कि हर जन्म में इसी प्रकार तू सदैव जलती रहेगी और दुखी होती रहेगी। जो महिला किसी बच्चे की पीड़ा और माँ की ममता को नहीं जानती, जीवन भर धरती पर दुख भोगने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएगी। ये थी आज की कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी।